सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी पाठ 3 दोहा, जिसके रचनाकार हैं रहीमदास जी। 1 से 7 तक पढ़ाई दिए था, 8 तक। 9 नंबर देखिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोरे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ाए। रहीमदास जी कहते हैं जो प्रेम का धागा है वह अत्यंत कोमल होता है, उसे झटका देकर के तोड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक बार जिस प्रकार से धागा टूट जाता है, टूटने के बाद वह दोबारा नहीं जुड़ता है, और यदि जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। वैसे ही प्रेम भी यदि एक बार टूट जाता है दोबारा नहीं जुड़ता है। अगर जुड़ भी जाता है किसी तरीके से तो उसमें मन मुटाव हमेशा बना रहता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए 10 नंबर में इसमें संगति के विषय में बताई गई है। संगति का कितना प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है जीवन में। कदली सीप भुजंग मुख स्वाद एक गुंटी, जैसी संगत बैठी हो तैसे फल दीन। कदली माने होता है केला, सीप माने सीपी, भुजंग माने सांप। रहीमदास जी कहते हैं स्वाति नक्षत्र की बूंद एक ही होती है, परंतु जब वह केले पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, जब सीपी में गिरती है तो वह मोती बन जाती है, और जब वह सांप के मुख में गिरती है तो वह विष बन जाती है। तो जिस प्रकार की संगति में व्यक्ति रहता है वैसा ही व्यक्ति बन जाता है। तो संगति का हम पर बहुत असर पड़ता है, इसलिए बच्चों हमें सोच समझ करके संगति यानी साथ करना चाहिए। अगला है तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कही रहीम पर काजिद संपत्ति संचय सुजान। यहाँ परोपकार की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए रहीमदास जी कहते हैं कि तरुवर माने जो वृक्ष होता है वह अपना फल स्वयं नहीं खा लेता है, सरोवर यानी तालाब अपना जल स्वयं नहीं पी लेता है। वैसे ही जो परोपकारी व्यक्ति होते हैं वह संपत्ति का संचय भी अपने लिए नहीं करते हैं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए ही करते हैं, या दूसरों के कल्याण में लगे रहते हैं, है ना। तो एक बार फिर से देख ले बेटा। रहीमदास जी परोपकार की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं जो प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि जो वृक्ष होते हैं वह अपना फल स्वयं नहीं खा लेते हैं, जो तालाब होते हैं वह अपना जल स्वयं नहीं पी लेते हैं, बल्कि उनका उपभोग दूसरे लोग ही करते हैं। वैसे ही रहीमदास जी कहते हैं जो परोपकारी सज्जन व्यक्ति होते हैं वह दूसरों के कल्याण के लिए ही जन्म लेते हैं। उनकी जो संपत्ति होती है वह दूसरों के हित के लिए ही होती है, वह अपने हित के लिए कभी भी संपत्ति का संचय नहीं करते। अगला देखिए बेटा। रहीमन देख बड़ेन को लग ना दीजिए डार, जहां काम आवे सोई कहां करे तलवार। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें बड़े व्यक्ति का साथ पाकर के छोटे के साथ को भूलना नहीं चाहिए। कि गरीब है, कमजोर है, इसके साथ रहने से हमारी बेइज्जती होगी, है ना। तो हमें बड़े व्यक्ति का साथ पाकर के, अमीर व्यक्ति का साथ पाकर के गरीब व्यक्ति को भी साथ में रखना है। इसी को इसमें बताया गया है। क्या कहते हैं? रहीमन देख बड़ेन को लग ना दीजिएगा। रहीमदास जी कहते हैं बड़े व्यक्तियों का साथ पाकर के छोटे को भुला नहीं देना चाहिए, क्योंकि जहां काम आवे सुई, जहां सुई का काम होगा वहां सुई काम करेगी, और जहां तलवार का काम होगा वहां तलवार काम करेगी।
न सुई का काम तलवार कर सकती, न तलवार का काम सुई कर सकती। ठीक है बच्चों। अगला देखिए, यो रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोद, जो बड़री अखिया ने रखी आखिर को सुख होत। रहीम दास जी कहते हैं कि बड़ी बड़ी यो रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोद, अपना परिवार अपना कुल, गोत माने गोत्र कुल, अपना परिवार अपना कुल बढ़ता हुआ देख करके सभी को सुख होता है। जैसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों को देख करके आंखों को सुख मिलता है, शांति मिलती है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए, बड़री मतलब बड़ी, अखिया माने आंखें, निरख माने देख करके। तो रहीम दास जी कहते हैं कि अपना बढ़ता हुआ पुण्य देख करके सभी को सुख मिलता है। जैसे बड़ी बड़ी अपनी बड़ी बड़ी आंखों को देख करके आंखों को सुख मिलता है। रहीमन ओछे नरम ते तजो बैर और प्रीत, काटे चाटे स्वान के दोनों हाथ में प्रेत। रहीम दास जी कहते हैं हमें जो ओछे व्यक्ति हैं, नरम मतलब मनुष्य, उनका साथ नहीं करना चाहिए। तजो बैर और प्रेत, न उनसे साथ बैर करना चाहिए, शत्रुता करनी चाहिए, और ना ही उनसे प्रेम करना चाहिए ना। तो रहीम दास जी क्या कहते हैं? रहीम दास जी कहते हैं कि हमें ओछे अर्थात तुच्छ या नीच प्रवृत्ति के लोगों का से न साथ करना चाहिए, यानी न प्रेम करना चाहिए, और ना ही उनसे शत्रुता करनी चाहिए। क्योंकि काटे चाटे स्वान के दो भाग प्रेम, स्वान माने कुत्ता, क्योंकि कुत्ते का काटना और चाटना दोनों ही खतरनाक होता है, विपरीत होता है ना। तो इसलिए रहीम दास जी कहते हैं कि हमें ओछे व्यक्तियों से ना ही बैर शत्रुता करनी चाहिए, और ना ही उनसे हमें प्रेम करना चाहिए, क्योंकि कुत्ता का काटना और चाटना दोनों ही खतरनाक होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप कदली सी भुजंग वाले की व्याख्या कर लेंगे। ठीक है, और इसकी कर लेंगे, ये कर लेंगे, और इसका कर लेंगे। ठीक है, 1 2 3 की व्याख्या इसमें आपको करनी है। ठीक है बच्चों, इसको निशान लगा देते हैं। ठीक, धन्यवाद बच्चों।